अब हम शुरू करते हैं योग वशिष्ठ का छठा प्रकरण यानी कि निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण उपशमन प्रकरण के बाद आता है और उपशमन प्रकरण में चित्त के शमन हुआ था। अब वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का आरंभ करते हैं। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बताते हुए वशिष्ठ बताते हैं कि निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझना, पर यहाँ वासनाओं की अग्नि के बुझने से अभिप्रेय है, यह मृत्यु से नहीं है। जब वासनाएं पूर्णतः शांत हो जाती हैं तब जो शेष बचता है वो परम शांति और अखंड नाद है। वशिष्ठ कहते हैं निर्वाण मृत्यु के बाद नहीं होता, वो जीते जी होता है। जीवन मुक्त प्रतिपल इसी अवस्था में जीता है। यह अनुभव शब्दों से परे है, केवल साधना से जाना जा सकता है। फिर राम उपशमन प्रकरण की शिक्षाओं से परिपक्व हो जाते हैं, उनका चित्त अत्यंत परिपक्व हो जाता है। वे वशिष्ठ से पूछते हैं कि गुरुदेव अब मुझे क्या करना चाहिए, मोक्ष के लिए क्या शेष है। वशिष्ठ मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि राम तुम ये प्रश्न पूछ रहे हो, इसका अर्थ ये है कि अभी भी थोड़ा सा भ्रम रह गया है। मोक्ष कोई नई प्राप्ति नहीं है, तुम्हें जो पहले से ही मुक्त हो उसे ही जानना है। जब यह अंतिम भ्रम भी जाएगा तब पूर्ण निर्वाण होगा। मुक्ति खोजी नहीं जाती, वो पहले से ही है, केवल जानना है। फिर वशिष्ठ चेतना की पांचवी और सर्वोच्च अवस्था का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इन चारों के परे तुरीयातीत एक अवस्था है। तुरीय में साक्षी बोध होता है जो तीनों को देखता है, तीनों अवस्थाओं को देखता है। तुरीयातीत में वह भेद भी नहीं रहता, न साक्षी न दृश्य, केवल एक अखंड अविभाजित चेतना। इसे शब्दों से नहीं कहा जा सकता क्योंकि शब्द भी उसके भीतर हैं। यही ब्रह्म का पूर्ण बोध है, यही जीवन मुक्त की अंतिम अवस्था है। राम इसे सुनकर गहरे मौन में चले जाते हैं। वशिष्ठ राम को अपने निर्वाण का अनुभव सुनाते हैं। वे बताते हैं कि जब मुझे पूर्ण ज्ञान हुआ तब एक अद्भुत शांति छा गई। न मैं रहा न जगत, केवल एक विशाल निर्मल शांत चेतना। यह अनुभव न भय था न आनंद, यह दोनों से परे था। इसे परम शांति कह सकते हैं। उसके बाद जब संसार में लौटा तब सब वैसा ही था, पर मेरी दृष्टि बदल गई थी। हर वस्तु में ब्रह्म दिखने लगा था। गुरु के मुख से राम स्वयं अपना उनका अनुभव सुन के श्रद्धा और जिज्ञासा दोनों उनकी गहरी हो जाती है। फिर वशिष्ठ एक अत्यंत अद्भुत रहस्यमय कथा का आरंभ करते हैं। वे बताते हैं कि हिमालय पर एक विशाल वृक्ष पर भुशुंडी नामक एक कौवा रहता था। यह कौवा साधारण नहीं था, उसने हजारों कल्पों से जीवित रहकर ये सृष्टि देखी थी और अनगिनत सृष्टियाँ भी देखी थी। वह ब्रह्मज्ञानी था। वशिष्ठ स्वयं उससे मिलने गए थे। यह कथा इस तथ्य को प्रकट करती है कि ज्ञान किसी भी रूप में हो सकता है, पक्षी के रूप में भी, पशु के रूप में भी। ज्ञानी के बाहर रूप को नहीं देखना चाहिए, उसका भीतरी बोध देखना चाहिए। फिर वशिष्ठ कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि वशिष्ठ उनके पास जब गए भुशुंडी के पास तो उन्होंने उनसे पूछा कि उनकी दीर्घायु का रहस्य क्या है। भुशुंडी ने बताया, मेरी दीर्घायु का कारण कोई औषधि या तपस्या नहीं, मेरी दीर्घायु का कारण है संभाव, शांति और निरंतर ब्रह्म चिंतन। मैंने कभी किसी भूत या भविष्य की चिंता नहीं की, मेरे चित्त में कोई वासना नहीं जमी। वशिष्ठ कहते हैं कि यह निर्वाण का मार्ग है। जो वर्तमान में संभाव में और ब्रह्म चिंतन में जीता है वह काल के परे हो जाता है। फिर आगे भुशुंड बताता है कि उसने अनगिनत सृष्टियाँ देखी हैं। यह एक सृष्टि आई, फली फूली और नष्ट हो गई। फिर दूसरी सृष्टि आई, नए देवता आए, नए मनुष्य आए, नए नियम आए, इंद्र बदले, ब्रह्मा बदले, सूर्य बदले, पर भुशुंड के इस वृक्ष पर भुशुंड इसी वृक्ष पर बैठा रहा और अपरिवर्तित रहा। उसने देखा सब कुछ आता है और जाता है, केवल ब्रह्म सदा सत्य है। यह दर्शन उसे न भयभीत करता था न उत्साहित। वह जानता था जो दिखता है सब माया है, जो नहीं दिखता वही सत्य है। भुशुंड महाप्रलय का आंखों देखा वर्णन बताते हैं। वो बताते हैं कि जब प्रलय आया
सूर्य बुझे, समुद्र उबड़े, पर्वत डूबे, अग्नि सर्वत्र फैल गई, सब कुछ नष्ट हो गया, पर भुषुंड अपने वृक्ष पर बैठे रहे। जब प्रलय का जल उनके वृक्ष तक आया तो उन्होंने अपने पंखों को समेट लिया और ब्रह्म समाधि में चले गए। प्रलय के बाद नई सृष्टि हुई, फिर उड़ा और उसी वृक्ष पर आकर बैठ गया। वशिष्ठ कहते हैं कि महाप्रलय में जो कुछ भी अछूता रहता है वो आत्मा है, आत्मा विनाश से परे है। भूषण बताते हैं कि जीवन का रहस्य ब्रह्म स्थिति है। वह खाता है पर जानता है कि खाने वाला नहीं है, वह उड़ता है पर जानता है कि मैं उड़ने वाला नहीं हूँ। हर क्रिया होती है पर कर्ता भाव नहीं। चित्त सदा ब्रह्म में लीन रहता है, यही जीवन मुक्ति है। शरीर में रहते हुए सब कुछ करते हुए फिर भी सदा मुक्त। वसुंठ कहते हैं, मेरे लिए इस कौवे का शरीर और देवता का शरीर समान है। शरीर केवल वाहन है, यात्री यानी आत्मा वो सदा एक है। वशिष्ठ भुषुंड की कथा का सार निकालते हैं, कहते हैं कि वैराग्य और ज्ञान दोनों अलग अलग साधन नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। वैराग्य बिना ज्ञान निर्जीव है और ज्ञान बिना वैराग्य अहंकारी हो सकता है। भुषुंड में दोनों थे। वह न संसार से चिपका था न उससे भागा था, वह संसार में था पर संसार उसमें नहीं। वशिष्ठ कहते हैं, राम यही तुम्हारा मार्ग है, न संसार का त्याग न संसार से आसक्ति। ज्ञानपूर्वक संसार में रहना यही निर्वाण के साथ जीना है। फिर वशिष्ठ गहरी नींद के रहस्य को खोलते हैं। वो कहते रहते हैं, प्रतिदिन रात को जब हम गहरी नींद में जाते हैं तब एक अद्भुत अनुभव होता है, न शरीर का बोध, न मन का, न जगत का, केवल एक गहरी शांति। जागने पर हम कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई, पर यह सुख कहाँ से आता है? किसी बाहरी वस्तु से नहीं, आत्मा के निकट जाने से आता है। सुषुप्ति में जीव ब्रह्म के सबसे निकट होता है, पर अज्ञान आवरण के कारण उसे पता नहीं चलता। वशिष्ठ कहते हैं, उस सुषुप्ति की शांति का जागृत में भी अनुभव करो, यही समाधि है। वशिष्ठ साक्षी चेतना को पहचानने का एक सरल मार्ग बताते हैं। वो कहते हैं, अभी इस क्षण तुम सुन रहे हो, यह जाना। पर एक प्रश्न, जो यह जान रहा है कि तुम सुन रहे हो, वह कौन है? वह साक्षी कभी बदलता नहीं। वह बचपन में भी था, युवावस्था में भी है और वृद्ध अवस्था में भी होगा। वह सुख में भी था, दुख में भी है, स्वप्न में भी था, जागृति में भी है। यह अपरिवर्तित साक्षी यही आत्मा है, यही ब्रह्म है। इसे खोजना नहीं, यह तो सदा है, केवल इसकी ओर ध्यान मोड़ना है। वशिष्ठ महाभारत के अर्जुन का प्रसंग लेकर कहते हैं, ज्ञान होने पर कर्तव्य से मुक्ति नहीं मिलती। अर्जुन का युद्ध का ज्ञान था, पर श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, उसे मत छोड़ो। यही ज्ञानी कर्तव्य करता है पर फल की आसक्ति नहीं करता। वशिष्ठ राम से कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य राजा बनना, प्रजा की रक्षा करना है। ज्ञान होने पर यह कर्तव्य और सुंदर हो जाएगा, क्योंकि तब तुम प्रजा में ब्रह्म देखोगे और उसकी सेवा ब्रह्म सेवा होगी। वशिष्ठ देव असुर संग्राम का प्रतीकात्मक अर्थ बताते हैं। वो कहते हैं, देवता ज्ञान, प्रकाश और सात्विकता के प्रतीक हैं, असुर अज्ञान, अंधकार और तामसिकता के प्रतीक हैं। यह युद्ध केवल पौराणिक नहीं है, यह एक साधक के भीतर प्रतिफल होता है। एक ओर विवेक, वैराग्य और ज्ञान, दूसरी ओर वासना, क्रोध और मोह। इस संग्राम में जब देवता यानी कि ज्ञान जीतता है तब साधक की उन्नति होती है, और जब असुर यानी कि वासना जीतता है तब पतन होता है। इसलिए साधक को सदा भीतरी संग्राम में सजग रहना चाहिए। वशिष्ठ महाविद्या का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, संसार में अनेक विद्याएं हैं, गणित, ज्योतिषी, संगीत, युद्ध कला, पर इन सबसे परे एक विद्या है जो सब विद्याओं की जननी है, वह है आत्मविद्या। यह विद्या जानने पर सब जाना जाता है, और जो आत्मा को नहीं जानता वो सब कुछ जानकर भी अज्ञानी है। जो आत्मा को जानता है वो कुछ न जानकर भी सर्वज्ञ है। वशिष्ठ कहते हैं, राम यही महाविद्या तुम्हें देता हूँ, तुम इसे ग्रहण करो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा राजकोष होगा। वशिष्ठ बताते हैं, ब्रह्म ज्ञान एकाएक नहीं होता, वह क्रमशः परिपक्व होता है। पहले बौद्धिक समझ, शास्त्र से और गुरु से, फिर उस समझ का मनन, फिर ध्यान
में उसकी झलक, फिर कभी कभी गहरे अनुभव और अंत में जब पर्याप्त शुद्धि हो, पूर्ण साक्षात्कार। राम को अभी झलकें मिलने लगी हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि ये झलकें आए तो उनमें रुको, भागो मत, विश्लेषण मत करो, बस उसमें डूबो। यही डूबना क्रमशः स्थायी बन जाएगा। वशिष्ठ बताते हैं कि ज्ञान के साथ साथ संसार की पकड़ स्वतः स्थिर हो जाती है। धन जो पहले महत्वपूर्ण लगता है, अब साधन मात्र लगता है। मान सम्मान जो पहले प्राणों से प्रिय था, अब आता जाता और बदलता जैसा लगता है। संबंध जो पहले बांधते थे, अब प्रेम के सूत्र लगते हैं पर बंधन नहीं। यह वैराग्य थोपा हुआ नहीं, यह स्वाभाविक है। पक्का फल वृक्ष से स्वतः ही गिर जाता है, किसी को तोड़ना नहीं पड़ता। वशिष्ठ कहते हैं, राम तुम्हारी ऐसी अवस्था देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। वशिष्ठ मोक्ष की गलत धारणाओं को दूर करते हैं। वो बताते हैं कि मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं होता। मोक्ष स्वर्ग में जाना नहीं है, मोक्ष शरीर को छोड़ना नहीं है। मोक्ष का एक बोध है, मैं सदा मुक्त था, यह केवल भ्रम था कि मैं बंधन में हूँ। जब यह बोध गहरा और स्थायी हो जाता है, तब मोक्ष हुआ जानो। यह जीते जी होता है, देह के रहते होता है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहाँ जाना है, वह एक अवस्था है और यहीं अभी और इसी क्षण उपलब्ध है। फिर वशिष्ठ राम को मानव जीवन का परम उद्देश्य बताते हैं। वो कहते हैं, मनुष्य जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि केवल मनुष्य ही विचार करता है, चुन सकता है, साधना कर सकता है। पशु पक्षी भोग करते हैं पर ज्ञान नहीं पा सकते। देवता भोग करते हैं पर उनमें वैराग्य नहीं होता। केवल मनुष्य है जो भोग भी जानता है और ज्ञान भी पा सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म का उद्देश्य है आत्मज्ञान प्राप्त करना, जीवन मुक्त होना। इससे बड़ा कोई और उद्देश्य नहीं है। वशिष्ठ वेदांत के 4 महावाक्यों का विवेचना करते हैं। वो 4 वाक्य हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म यानी कि चेतना ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि वह ब्रह्म तुम हो, अयम आत्मा ब्रह्म यानी कि यह आत्मा ब्रह्म है। ये चारों एक ही सत्य को 4 विभिन्न कोणों से कहते हैं। इनमें से किसी एक का भी गहरे मनन से साक्षात्कार हो सकता है। वशिष्ठ राम से कहते हैं, उन्हें केवल पढ़ो मत, इन्हें जियो। जब अहम ब्रह्मास्मि केवल वाक्य नहीं अनुभव बन जाए, तब ज्ञान पूर्ण होगा। इसी के साथ पहला भाग समाप्त करते हैं।